हेलो एवरीवन। व्याकरण के अंतर्गत आज का हमारा पठनीय विषय है समास। समास किसे कहते हैं, इसके भेद और विभिन्न समासों में अंतर। परस्पर संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक स्वतंत्र सार्थक पदों के संक्षिप्त रूप को समास कहते हैं, या पदों के संक्षिप्तीकरण की प्रक्रिया को समास कहते हैं। जैसे घोड़े पर सवार, घुड़सवार। समास रचना में दो शब्द या पद होते हैं। पहला पद पूर्व पद कहा जाता है और दूसरा पद उत्तर पद कहा जाता है। जैसे गंगा तट, इसमें गंगा पूर्व पद है और तट उत्तर पद है। इन दोनों के समास से बना नया शब्द समस्त पद कहलाता है। समास विग्रह, समस्त पद के सभी पदों को अलग अलग करना समास विग्रह कहलाता है। जैसे दाल रोटी, समस्त पद का विग्रह होगा दाल और रोटी। हिंदी में समास प्रक्रिया के अंतर्गत 3 प्रकार से शब्दों की रचना हो सकती है। तत्सम और तत्सम शब्दों के समास से, जैसे राजा का पुत्र, राजपुत्र। तद्भव और तद्भव शब्दों के समास से, जैसे बैलों की गाड़ी, बैलगाड़ी। विदेशी और विदेशी शब्दों के समास से, जैसे जेब के लिए खर्च, जेब खर्च। हिंदी में ऐसे समस्त पद भी मिलते हैं जो दो भिन्न भिन्न भाषाओं के शब्दों के मेल से बने हैं। जैसे तत्सम और तद्भव, चंद्रमोही। तद्भव और विदेशी, डाकखाना। विदेशी और तत्सम, जिलाधीश। समास निम्नलिखित हैं: अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास। अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास में पहला अर्थात पूर्व पद अव्यय होता है, वही पद प्रधान होता है, और द्वितीय अर्थात उत्तर पद अर्थ के लिए प्रथम पद का अनुसरण करता है। कभी कभी पूर्व पद को दोहराकर लिख दिया जाता है। उदाहरण: समस्त पद, पहला पद, समास विग्रह। प्रतिदिन, इसका पहला पद है प्रति, विग्रह दिन दिन। यथाशक्ति, यथा, विग्रह शक्ति के अनुसार। आसमुद्र, आ, विग्रह समुद्र तक। बेखटके, बे, विग्रह बिना खटके के। भरपेट, भर, विग्रह पेट भर। गली गली, गली, विग्रह प्रत्येक गली। द्वंद्व समास। जिस समस्त पद में दोनों पद प्रधान हों, अर्थात दोनों ही समान महत्व के हों, इसमें दोनों पदों को जोड़ने वाले समुच्चय बोधक अव्यय का लोप हो जाता है। इसमें विग्रह करने पर योजक के स्थान पर और, एवं, या, अथवा, तथा जैसे शब्दों का प्रयोग होता है। द्वंद्व का अर्थ होता है मतभेद। इस समास के पूर्व पद और उत्तर पद दोनों एक दूसरे के विपरीत अर्थ वाले होते हैं। उदाहरण: समस्त पद विग्रह भला बुरा, विग्रह भला और बुरा। रात दिन, रात और दिन। हार जीत, हार और जीत। देश विदेश, देश और विदेश। माता पिता, माता और पिता। बहुब्रीहि समास। जिस समस्त पद में दोनों पद गौण होते हैं, अर्थात न तो पूर्व पद और न ही उत्तर पद प्रधान है, अपितु दोनों मिलकर किसी तीसरे पद के विषय में कुछ कहते हैं और यह तीसरा पद ही प्रधान होता है। विग्रह के अंत में वाला, जिसे, जिसको, है जो आदि आते हैं। उदाहरण देखिए: समस्त पद विग्रह चतुर्भुज, 4 हैं भुजाएं जिसकी, अर्थात विष्णु। नीलकंठ,
नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव जी। महात्मा, महान है आत्मा जिसकी, अर्थात ऋषि मुनि। पंकज, पंख में जन्म होता है जिसका, अर्थात कमल। चक्रधर, चक्र धारण करने वाला, अर्थात श्री कृष्ण। तत्पुरुष समास, जिस समास में पूर्व पद विशेषण होने के कारण गौण और उत्तर पद विशेष्य होने के कारण प्रधान होता है। इसमें दोनों पदों के बीच से कारकों के परसर्ग हट जाते हैं। तत्पुरुष समास दो प्रकार से बनते हैं, संज्ञा और संज्ञा के समास से। जैसे दान में वीर, दानवीर। राजा का कुमार, राजकुमार। संज्ञा और क्रियामूलक शब्दों के समास से। जैसे शरण में आगत, शरणागत। हस्त द्वारा लिखित, हस्तलिखित। तत्पुरुष समास के निम्नलिखित भेद हैं। कर्म तत्पुरुष, जहाँ को विभक्ति का लोप हो। जैसे यश प्राप्त, यश को प्राप्त। लोकप्रिय, लोक को प्रिय। करण तत्पुरुष, जहाँ से के द्वारा विभक्ति का लोप हो। जैसे रेल यात्रा, रेल द्वारा यात्रा। रोगग्रस्त, रोग से ग्रस्त। संप्रदान तत्पुरुष, जहाँ के लिए विभक्ति का लोप हो। जैसे दान पात्र, दान के लिए पात्र। बलि पशु, बलि के लिए पशु। अपादान तत्पुरुष, जहाँ से अलग होने का भाव, विभक्ति का लोप हो। जैसे कर्महीन, कर्म से हीन। भयभीत, भय से भीत। संबंध तत्पुरुष, जहाँ का, के, की विभक्ति का लोप हो। उदाहरण जलधारा, जल की धारा। आज्ञानुसार, आज्ञा के अनुसार। अधिकरण तत्पुरुष, जहाँ में, पर विभक्ति का लोप हो। उदाहरण वनवास, वन में वास। साइकिल स्वार, साइकिल पर स्वार। आइए अब हम पढ़ते हैं तत्पुरुष समास के उपभेद, कर्मधारय और द्विगु। कर्मधारय समास, जहाँ विशेषण विशेष्य की स्थिति हो अथवा उपमेय उपमान की स्थिति हो। देखिए, विशेषण विशेष्य की स्थिति, इसमें पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष्य होता है। उदाहरण नील गाय, नीली गाय। महात्मा, महान आत्मा। अब हम देखते हैं उपमेय उपमान की स्थिति। इसमें पूर्व पद उपमेय अर्थात जिसका वर्णन हो और उत्तर पद उपमान अर्थात जिससे उपमेय की तुलना हो होता है। उदाहरण चरण कमल, चरण रूपी कमल। भवजल, भव रूपी जल। द्विगु समास, जिस समास पद में पूर्व पद संख्यावाची विशेषण होता है और समूह का बोध कराता है। उदाहरण चौमासा, 4 मासों का समूह। सप्ताह, 7 दिनों का समूह। अब हम देखते हैं कि संधि और समास में क्या अंतर होता है। संधि 2 वर्णों में होती है। समास 2 या 2 से अधिक शब्दों अर्थात पदों में होता है। संधि में ध्वनि परिवर्तन होता है। समास में प्रायः विभक्ति या अन्य पद का लोप हो जाता है। समास के भेद, उपभेद आदि पढ़ने के बाद अब हम पढ़ेंगे विभिन्न समासों में अंतर। द्विगु समास और बहुब्रीहि समास में अंतर। द्विगु समास में पूर्व पद संख्यावाची विशेषण होता है और दूसरा पद उसका विशेष्य। बहुब्रीहि समास में पूरा पद ही विशेषण का काम करता है। जैसे चतुर्भुज, 4 भुजाओं का समूह, द्विगु समास।
और चतुर्भुज का अगर विग्रह करेंगे, 4 हैं भुजाएं जिसकी, अर्थात विष्णु, तो समास होगा बहुब्रीहि। इसी तरह त्रिनेत्र, 3 नेत्रों का समूह, द्विगु समास। और अगर इसका विग्रह होगा, 3 नेत्र हैं जिसके, अर्थात शिव, तो समास का नाम होगा बहुब्रीहि। कर्मधारय समास और बहुब्रीहि समास में अंतर। कर्मधारय समास में एक पद विशेषण या उपमान और दूसरा पद विशेष्य या उपमेय होता है। बहुब्रीहि समास में दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, जैसे दशानन, 10 आनन, कर्मधारय समास। और दशानन का विग्रह अगर हम करते हैं, 10 मुख हैं जिसके, अर्थात रावण, तो समास होगा बहुब्रीहि। घनश्याम, घन के समान श्याम, कर्मधारय समास। घनश्याम का विग्रह, घन के समान श्याम है जो, समास का नाम होगा बहुब्रीहि समास। कर्मधारय समास और द्विगु समास में अंतर। कर्मधारय समास में एक पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होता है। द्विगु समास में पहला पद संख्यावाचक विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होता है। उदाहरण, नीलांबर, नीला अंबर, कर्मधारय समास। चौराहा, 4 राहों का समूह, द्विगु समास। महादेव, महान है जो देव, कर्मधारय समास। त्रिवेणी, 3 वेणियों का समूह, द्विगु समास।